वेलकम है आपका गोविंद सर मैथ्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो वीडियो है ये कंसेप्ट वीडियो है पैराबोला का और लाइन का। ठीक है, आप वीडियो को एंड तक देखिए। जो भी कंसेप्ट इन्वॉल्व है एक लाइन और एक कर्व के बीच में वो सारा करूँगा डिस्कस, और एंड में कंडीशन लिखूंगा मैं टेंजेंसी का। ठीक है ना, तो पहले देखते हैं कि अगर एक लाइन है, एक पैराबोला है, सपोज करिए पैराबोला आपका स्टैंडर्ड वाला पैराबोला ही है y² = 4ax। ठीक है, और लाइन आपका क्या है y = mx + c। तो कोई लाइन और कोई पैराबोला कट करती है या टच करती है या बिल्कुल आउटसाइड है, कैसे पता लगेगा? ठीक है ना, हाउ डू यू फाइंड कि कोई लाइन और कोई पैराबोला टच करती है या इंटरसेक्टिंग है या फिर आउटसाइड है? तो आपको लाइन और पैराबोला, मान लीजिए फर्स्ट है, इसको मान लीजिए सेकेंड है, इसको सॉल्व करेंगे। अगर सॉल्व करने पे x की दो वैल्यू आ गई और दोनों अलग अलग वैल्यू आई, डिस्टिंक्ट वैल्यू आई, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब इंटरसेक्टिंग होगा। तो दोनों को सॉल्व करने के बाद x में क्वाड्रेटिक आएगा। ठीक है, उस क्वाड्रेटिक का अगर डिस्क्रिमिनेंट मोर देन 0 हो गया, इसका मतलब उस क्वाड्रेटिक से दोनों x की वैल्यू अलग अलग आएगी। क्या बोला मैंने? इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं। अगर मान लीजिए मैंने सॉल्व किया, इसको क्या करेंगे? पुट करेंगे y की वैल्यू यहाँ पे। तो सॉल्विंग लाइन एंड पैराबोला, ठीक है, करिए। क्या होगा? mx + c का होल स्क्वायर = 4ax हुआ। जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या आएगा? m² x² प्लस इसका 2mcx, उधर से आएगा 4ax, तो 2mc - 4a कर देंगे तो x आएगा, प्लस में c² = 0। ये क्वाड्रेटिक आपका आ गया। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने पे अगर आपको x की दो रियल वैल्यू मिलती है डिस्टिंक्ट, इसका मतलब इंटरसेक्टिंग हुआ। लेकिन अगर सॉल्व करने पे x की दोनों वैल्यू सेम आ जाती है, इसका मतलब टचिंग हुआ। तो बोलेंगे क्या? इफ टू डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ x दैट मीन्स d अगर मोर देन 0 हुआ, दिस इंप्लाइज इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, अगर टू इक्वल वैल्यू ऑल या रियल, ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल, ठीक है, रियल एंड इक्वल दैट मीन्स d = 0, तो क्या मिलेगा आपको? टेंजेंट, लाइन टेंजेंट। और अगर टू इमेजिनरी वैल्यू अगर आपको मिल रहा है, ठीक है, दिस मीन्स d < 0, दैट मीन्स neither intersecting nor touching outside line। ठीक है, एंड से आउटसाइड लाइन। सो फाइनली कंसेप्ट क्या हुआ? कंसेप्ट ये हुआ, अगर कोई लाइन टच करती है किसी कर्व को तो उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट d का वैल्यू क्या होगा? 0। तो इसके लिए d का वैल्यू क्या है? 0 है। इसके लिए d क्या है? मोर देन 0 है। और इसके लिए d क्या है? d < 0 है। ठीक है, तो अगर मुझे पता लगाना है तो मुझे पता लगाना d क्या होगा, तो अब निकालते हैं d क्या होगा। तो इस इक्वेशन का d, इस इक्वेशन के लिए ये आपका a हो गया, ये आपका कोफिशिएंट b हो गया और ये आपका c हो गया। d मतलब क्या? d मतलब b² - 4ac, b का स्क्वायर 2mc - 4a, इसका स्क्वायर, ठीक है, -4ac। तो यहाँ पे अगर b² मैं लिख रहा हूँ टेंजेंसी के लिए क्या होगा? टेंजेंसी के लिए क्या होगा? टेंजेंसी के लिए d = 0, तो b² - 4 इंटू में a m² इंटू में c, दैट इज c² = क्या होगा? 0। ठीक है, अब ये 4m² c² उस साइड आप, तो उस साइड में क्या आ जाएगा? 2mc का स्क्वायर क्या मिलेगा आपको? इसका स्क्वायर मिलेगा 4m² c²। यहाँ पे क्या आएगा? माइनस में 2 × a × b, 2 × 4, 4 4 16, 16 × mc × a mc, और माइनस में, अच्छा, प्लस में 16a² माइनस में 4m² c² = क्या आएगा? 0। ये 4m² c कैंसिल होगा आपका। ठीक है, और -16amc उस साइड लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा 16a² = 16 amc। 16 16 कैंसिल, a² से a कैंसिल। ठीक है, सो यू कैन से a = mc और यू कैन से c = a/m। मतलब अगर कोई लाइन mx + c पैराबोला को टच करती है तो c की वैल्यू क्या होगी? a/m। तो दिस इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ टेंजेंसी।
क्या कहते हैं इसको, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सी इक्वल टू ए बाई एम। अब अगर आपका सी का वैल्यू ए बाई एम से छोटा होगा, ठीक है, अगर सी जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो सी ए बाई एम से लेस के लिए क्या मिलेगा आपको, ये वाला केस मिलेगा, ठीक है। इसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है आपको, क्या करना है, डी करना है मोर देन जीरो। जब करेंगे डी करेंगे आप मोर देन जीरो ना, तो वहाँ से मिलेगा सी लेस देन ए बाई एम। तो यहाँ पे आपको याद रख लेना है कि अगर लाइन टेंजेंट है तो सी का वैल्यू क्या होता है, ए बाई एम। दूसरे केस का जरूरत नहीं है, वो आप सॉल्व करके निकालेंगे, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए, सी इक्वल टू ए बाई एम, दैट्स कॉल्ड कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। ये कब है, जब लाइन आपका एम एक्स प्लस सी है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। पैराबोला कब है, क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसके लिए कंडीशन ये है, ठीक है, सी इक्वल टू ए बाई एम। दैट मीन्स अगर मुझे कभी किसी पैराबोला पे क्या लिखना है, टेंजेंट लिखना है, टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, क्या लिखेंगे, बोलेंगे अगर पैराबोला वाई स्क्वायर 4ax है तो वाई स्क्वायर 4x के लिए जो टेंजेंट होगा वो क्या होगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस, जहाँ पे c था वहाँ क्या आ जाएगा, a बाई एम, एंड दिस इज कॉल्ड जनरल टेंजेंट। क्या कहते हैं इसको, जनरल टेंजेंट। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया कि जब भी आपको y स्क्वायर 4x दिया पैराबोला, उस पर लिखना है टेंजेंट, आपको पॉइंट नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, स्लोप फॉर्म लिखेंगे एम एक्स प्लस ए बाई एम, दिस इज कॉल्ड जनरल टेंजेंट, ठीक है। ये आपका एक पॉइंट हो गया। सेकेंड तरीका क्या होता है कि आपको कर्व के ऊपर पॉइंट दिया होगा, लेकिन वो करने से पहले एक प्रॉब्लम देखते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक प्रॉब्लम करके देखते हैं। टेंजेंसी वाला पॉइंट है, ये पॉइंट क्या होगा वो भी कर लेते हैं। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये क्या होगा, ये भी निकालते हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये आपका आता है ए बाई एम स्क्वायर कॉमा 2a बाई एम, ठीक है। कैसे आता है ये वाला, तो आपने क्या देखा कि अगर ये टच करती है तो टच करने का मतलब d क्या होता है, इक्वल टू 0, ठीक है, और d इक्वल टू 0 होने का मतलब c की जगह पे क्या आ गया, a बाई एम आ गया। तो अगर c की जगह पे a बाई एम आ गया तो जो आपका इक्वेशन था सॉल्विंग वाला, जब सॉल्व करेंगे वहाँ से, तो क्या आपका था इक्वेशन, आपका था इक्वेशन b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू था ना 0, ठीक है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 में जब करते थे तो c की वैल्यू क्या आई थी, a बाई एम, तो c इक्वल टू ए बाई एम आप यहाँ रख दीजिए, ठीक है, या ये कह लीजिए कि आपका टेंजेंट ये वाला है, तो एम एक्स प्लस ए बाई एम ये आपका है टेंजेंट, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे इसके साथ तो क्या होगा, आप पुट करेंगे यहाँ पे एम एक्स प्लस ए बाई एम, तो क्या होगा, एम एक्स प्लस ए बाई एम का होल स्क्वायर हुआ, ठीक है, माइनस में क्या हुआ 4ax इक्वल टू क्या हो गया 0। अब इस इक्वेशन से जो x की वैल्यू आ रही है, दोनों वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, ठीक है, दोनों x सेम आ रही है, तो दोनों x की वैल्यू सेम आने का मतलब क्या हुआ, दोनों x वैल्यू सेम आने का मतलब क्या हुआ, आपको इसमें सॉल्व करने पे x का वैल्यू क्या आना चाहिए, इसको सॉल्व करना पड़ेगा पूरा का पूरा, एक्सपेंड करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, एक्सपेंड करिए। तो एक्सपेंड करने पे यहाँ से मिलेगा आपको एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ से मिलेगा आपको क्या, माइनस में क्या, माइनस में आपका आ जाएगा 2। अच्छा, इसको मैं ये बोल सकता हूँ ना, इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ कैसे, इसको बोल सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में 4 इंटू एम एक्स इंटू ए बाई एम, कह सकता हूँ नहीं कह सकता हूँ मैं, ये आपका क्या हो गया, एम एक्स प्लस ए बाई एम का होल स्क्वायर माइनस 4ax है, मैं कह सकता हूँ इसको एम एक्स माइनस में ए बाई एम का होल स्क्वायर, ये मैं कह सकता हूँ, ये कह सकता हूँ मैं, ठीक है। ऐसे भी आपको समझना क्या है कि अगर किसी पॉइंट पे x की दोनों वैल्यू सेम है, मतलब इसके जो दो फैक्टर होंगे, दोनों फैक्टर सेम होंगे, इसका मतलब वो होल स्क्वायर होगा। तो mx ये आपका mx माइनस ए बाई होल स्क्वायर है, इक्वल टू 0 है, तो इक्वल टू 0 दैट मीन्स क्या, mx इक्वल टू हो गया आपका ए बाई एम, ठीक है, x का आपका आ गया, x आ गया ए बाई एम स्क्वायर, ठीक है। तो a बाई एम स्क्वायर एक्स आ गया, x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे a बाई एम स्क्वायर, c पुट कर देंगे a बाई एम, तो a बाई एम स्क्वायर से m गया, तो a बाई एम यहाँ पे आएगा, a बाई एम यहाँ पे है, ठीक है। मतलब अगर मैं x इक्वल टू यहाँ पुट कर दूँ a बाई एम स्क्वायर, सो यू कैन से फ्रॉम हियर यू विल गेट y इक्वल टू m इंटू ए बाई एम, और a बाई एम तो 2a बाई एम आ जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है कि a बाई एम स्क्वायर कमा 2a बाई एम होता है। पॉइंट निकालने का और भी तरीका है, वो आगे करेंगे। फिलहाल जो मैंने टेंजेंट लिखा, उस टेंजेंट से मैंने आपको दिखाला कैसे आप पॉइंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो मैंने कल से बताया अभी कि अगर कोई लाइन है
पैराबोला को टच करती है, पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है, C = A/m। तो ये आपको याद कर लेना है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कहते हैं इसको, क्या होता है, ये होता है C = A/m। लेकिन ये ध्यान रखना है कि तभी लगेगा जब आपका पैराबोला स्टैंडर्ड हो, ठीक है। अब देखिए जो मैंने प्रॉब्लम लिया है ना, उसमें क्या है, पैराबोला आपका स्टैंडर्ड है। आपके मन में आ सकता है अगर पैराबोला स्टैंडर्ड नहीं हो तो क्या करेंगे। अगर पैराबोला स्टैंडर्ड नहीं हुआ ना, तो आपको वही करना पड़ेगा जो मैंने कॉन्सेप्ट में किया था। तो जब भी आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट काम नहीं आता है, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट जहाँ से, जिस कॉन्सेप्ट से आया वो कॉन्सेप्ट लगाते हैं आप, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट लगा कर लेंगे आप, डी कर देंगे 0 सॉल्व करने के बाद। अब यहाँ पे ये स्टैंडर्ड है, बस लाइन में क्या किया इन्होंने, लाइन को थोड़ा चेंज कर दिया। तो लाइन से आप कन्वर्ट कर लेंगे y = mx + c के फॉर्म में। बस इतना करना है आपको। यहाँ से क्या मिलेगा आपको, a मिल गया, 4a = कितना है, 6 है, a कितना आ गया, 6/4, a आ गया आपका, ठीक है। a आ गया, y² 4ax, तो 4a 6 हो गया, a आ गया 6/4, दैट इज 3/2। बस आपको m निकालना है। कहाँ से निकालना है, m और c यहाँ से निकालना है। m और c निकालने के लिए इसे कन्वर्ट करना है mx + c फॉर्म में, ठीक है। तो mx + c के फॉर्म में लाने के लिए 2x है और -3y है, तो उसके लिए उस साइड ले आते हैं, के यहाँ ले आते हैं, तो 2x - k = 3y हो गया, ठीक है। तो कैसे से y = क्या हो जाएगा, 2/3x - k/3, ठीक है। बी केयरफुल, आपका m है 2/3, m कितना है 2/3, सो यू हैव गॉट फ्रॉम हियर m = 2/3 एंड c = कितना, c = माइनस ऑफ k/3, इट्स नॉट k/3, इट्स -k/3। बस यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना, यहीं पे गलती होती है, आप c लगाते टाइम भूल जाते हैं कि माइनस भी इसी का है, ठीक, साथ में है। मतलब कोफिशिएंट के साथ ही माइनस साइन होता है या प्लस साइन होता है। पुट करते हैं यहाँ पे c/m में, तो c आपका -k/3 है, तो k/3 = a कितना है, 3/2 डिवाइड बाई m कितना है, 2/3, ठीक है। तो -k/3 = 3/2 × 3/2 9/4, तो k कितना आ गया, फाइनली यू कैन से k = 9/4 गया उस साइड 3, तो -27/4 आपका आंसर आ गया k का वैल्यू, ठीक है, फॉर्म में। अब सेकेंड कॉन्सेप्ट है जब पॉइंट कर्व पे दिया रहेगा, तो टेंजेंट व्हेन पॉइंट इज ऑन द कर्व, टेंजेंट व्हेन x1, y1 ऑन कर्व। अब ये कंसेप्ट आप यहाँ सीख लेंगे तो हर जगह ये कंसेप्ट चलेगा, चाहे वो पैराबोला हो, चाहे वो एलिप्स हो, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो हाइपरबोला, सब में सेम कंसेप्ट है। कंसेप्ट ये होता है कि अगर कोई पैराबोला आपको दिया, ठीक है, मान लीजिए पैराबोला मैंने बेसिक पैराबोला ले लिया, y² = ले लिया 4ax, चाहे बेसिक हो चाहे कोई भी हो, नॉन बेसिक हो, ठीक है। किसी भी पैराबोला के लिए अगर पॉइंट कहाँ पे दिया, कर्व के ऊपर दिया है, मान लीजिए पॉइंट यहाँ दे दिया x1, y1, ठीक है। तो ये आपको, इसी को ट्रिक बोल सकते हैं आप, क्योंकि मेथड लगाएंगे तो टाइम लगेगा, मेथड लगाने में क्या टाइम लगता है, तो लोग ट्रिक से कर लेते हैं। मेथड क्या होता है इसका, मेथड ये होता है कि आपको स्लोप निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, क्या कर निकालना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इतना टाइम लगाते नहीं हम लोग ट्रिक लगा देते हैं। क्या ट्रिक लगाते हैं ये कि अगर आपको कर्व के पावर पॉइंट दिया होता है, तो जो कर्व में जो y² है या x² है, ठीक है, तो ये टेंजेंट कब चलेगा, जब पॉइंट कर्व पे होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ऑन कर्व, तो आप चेक कर लेंगे कि पॉइंट कर्व पे है कि नहीं है। x² जो होगा कर्व के इक्वेशन में, उसको लिखा जाता है x(x1), ठीक है। ये मेथड लगाने के बाद जो टेंजेंट की इक्वेशन आती है ना, वो इस ट्रिक से भी आप निकाल सकते हैं। तो y² क्या लिखते हैं, y/1, x की जगह पे क्या लिखते हैं, x + x1/2, y लिखते हैं y + y1/2, और जो कांस्टेंट होगा उसको आप k ही लिखेंगे, ठीक है। अब ये लगाते हैं, कहाँ पे लगाते हैं, पैराबोला में, पॉइंट x1 y1 पे, ठीक है। तो जो आपका y² क्या हो जाएगा, y/1 = 4a, x क्या हो जाएगा, x + x1/2, ठीक है। सो यू हैव गॉट y/1 = क्या, कट गया 2 से, 2a × x + x1। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। पैराबोला चाहे एलिप्स चाहे हाइपरबोला पे जो पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट है वो ये नहीं याद करना आपको, पॉइंट फॉर्म का तो ट्रिक ही आपको याद रखना है, ठीक है ना। यही पॉइंट अगर मैं लेता हूँ पैरामेट्रिक फॉर्म में, सपोज करिए पॉइंट मैंने लिया, ये क्या ले लिया मैंने, 80² 280। अब क्या होगा, टेंजेंट देखते हैं, ठीक है। तो टेंजेंट एट पैरामेट्रिक पॉइंट 80² 280, तो जहाँ पे x1 है वहाँ आ जाएगा 80², सो यू कैन से y × y1, y1 क्या था 280, तो y × 280 = 2a x + x1, मतलब क्या 80², रिप्लेस कर दिया, ठीक है। क्या हुआ, 2a से 2a कैंसिल हो गया,
सो टी वाई इक्वल टू क्या आपका आ गया, टी वाई आपका आ गया एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। तो ये आप याद रखेंगे टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म, ये याद रखिए टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए बताओ पैरामेट्रिक फॉर्म मुझे टेंजेंट आया उसका स्लोप क्या है, मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर मैंने पैराबोला पे पॉइंट दे दिया ए टी स्क्वायर कॉमा 280 ये पॉइंट दे दिया और लिखा टेंजेंट, तो इस टेंजेंट का स्लोप निकाल लेंगे आप इजीली, क्योंकि टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस टी स्क्वायर यहाँ पे है, तो वाई कितना होगा एक्स बाई टी, तो 1/t x, यू कैन से स्लोप इज 1/t। ठीक है, y क्या आएगा 1/t x, तो x के साथ जो कोफिशिएंट होगा आपका हो गया स्लोप 1/t। थर्ड केस, व्हेन पॉइंट इज, थर्ड केस आपका है, ठीक है, पॉइंट इज लेंथी होगा वीडियो का, कितना लंबा होगा वीडियो, 100 मिनट है ना अभी, ठीक है। व्हेन पॉइंट इज ऑन द कर्व, नॉट ऑन द कर्व, तो ये आपका थर्ड केस है, नहीं लिखा है क्या, लिखा था इसे, तो थर्ड केस पे आ जाते हैं व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड द कर्व, आउटसाइड मतलब आपको पैराबोला के ऊपर पॉइंट नहीं दिया हुआ, आपको पॉइंट कहीं बाहर दिया, मान लीजिए पॉइंट यहाँ दिया हुआ, ठीक है ना, आउटसाइड दिया x1, y1, तो इस केस के लिए टेंजेंट कैसे लिखेंगे, तरीके बहुत सारे करने के हैं, ठीक है। जो बेसिक है कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है कॉन्सेप्ट ये होगा कि जो पॉइंट आपको दिया होगा उस पॉइंट से आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। चाहे लाइन, चाहे पैराबोला कोई सा भी हो, स्टैंडर्ड हो चाहे ना स्टैंडर्ड ना हो, आप लाइन में तो लिख सकते हैं इस तरीके से y माइनस y1 m, बस आपको कैसे m चाहिए, ठीक है, यू नीड टू हैव m। अब अगर ये लाइन टच करती है पैराबोला को, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये लाइन टच करती है पैराबोला को, किसको, वाई स्क्वायर इक्वल टू कोई भी पैराबोला 4ax हो जाए, कोई भी पैराबोला हो सेकंड को, दैट मीन्स इन दोनों सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने पे d क्या कर देंगे, d इक्वल टू 0। तो टेंजेंट होने का मतलब सॉल्व करने पे d इक्वल टू 0, ठीक है, फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, और वहां से आपका m आ जाएगा, सो यू कैन राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। लेकिन अगर वही आपका पैराबोला स्टैंडर्ड दे दे, क्या दे दे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, अगर पैराबोला स्टैंडर्ड दे दिया तो काम आसान हो जाता है। तो 90% टाइम जो दिया होगा पैराबोला वो आपका स्टैंडर्ड ही दिया होगा, ठीक है। तो अगर स्टैंडर्ड दिया तो क्या करेंगे, आप डायरेक्टली लेंगे टेंजेंट इसके ऊपर, वाई स्क्वायर 4x है, यू नो कि यू कैन राइट टेंजेंट एज y इक्वल टू mx प्लस a बाई m, दिस इज कॉल्ड जनरल टेंजेंट। तो जब भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दिया रहेगा पैराबोला का, यू कैन राइट जनरल टेंजेंट, ठीक है। ये लिखा, अब बस इसमें क्या आपको चाहिए, m चाहिए, ये तो मिल जाएगा पैराबोला से, आपको m चाहिए। अब m निकालने के लिए क्या दिया है कि टेंजेंट इज पासिंग थ्रू पॉइंट, क्या बोलेंगे, टेंजेंट पासेस थ्रू x1, y1, और अगर कोई लाइन किसी पॉइंट से पास करती है तो उसको सेटिस्फाई करेगी, सो यू कैन से y1 इक्वल टू mx1 प्लस a बाई m। सॉल्विंग दिस यू विल गेट टू वैल्यू ऑफ m, ठीक है ना, m की 2 वैल्यू आएगी, आपको m1 मिलेगा और m2 मिलेगा, m1 m2, ठीक है। फ्रॉम m1 m2 यू कैन फाइंड टू टेंजेंट्स, वन लाइक दिस, अदर लाइक दिस, सो यू विल गेट टू टेंजेंट्स टू ए पैराबोला। अब टेंजेंट्स का इक्वेशन आप निकाल सकते हैं यहाँ से, दो टेंजेंट का इक्वेशन के साथ साथ आप एंगल भी निकाल सकते हो। अगर मैं मान लूँ एंगल थीटा यहाँ पे है, तो यू कैन फाइंड एंगल थीटा बाई फॉर्मूला, कैसे, टेन थीटा इक्वल टू क्या, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 इसका मॉड। तो जब भी पॉइंट आउटसाइड दिया होता है तो आपसे टेंजेंट की इक्वेशन निकालने को पूछा सकता है, आपसे एंगल निकालने को पूछा सकता है, आपसे तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, पूछा सकता है कि टेंजेंट ने जहाँ टच किया उन दोनों पॉइंट से जो कॉर्ड पास कर रही है टचिंग पॉइंट से, ठीक है, उस कॉर्ड का लेंथ क्या होगा, ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो इस टॉपिक का एंड पार्ट होगा जब हम लोग इसका लेंथ निकालेंगे। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, अभी हम लोग निकाल रहे हैं एंगल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, बट ये पार्ट भी हम लोग को करना है आने वाले वीडियोस में, ठीक है। तो आपने तीनों पार्ट कर लिया, जब स्लोप दिया रहेगा, पॉइंट नहीं दिया रहेगा, जब पॉइंट कर्व पे दिया रहेगा, और तीसरा पॉइंट जब पॉइंट आउटसाइड होगा। अगर कर्व स्टैंडर्ड हुआ तो स्टार्ट करेंगे कहाँ से, mx प्लस a बाई m से, और अगर कर्व स्टैंडर्ड नहीं हुआ तो स्टार्ट करेंगे y माइनस y1 इक्वल टू m
x माइनस x1 से। तो कॉन्सेप्ट वीडियो में इन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। तो कॉन्सेप्ट वीडियो के बाद का जो वीडियो होगा, ठीक है, उसमें मैं इसी कॉन्सेप्ट पर प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। तो आप जब भी कॉन्सेप्ट वीडियो देखते हैं ना, साथ साथ आप प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो भी देखिए। थैंक यू वेरी मच।